गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। तो डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आद्या और आज की हमारी रीडिंग होने वाली है गाइस कि आपका सोल का पर्पस क्या है। हमारा सोल का पर्पस ज़रूरी नहीं है कि हमारे प्रोफेशन से ही रिलेटेड हो। मुझसे अक्सर ऐसा पूछा जाता है जब मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ कि दीदी हमारा प्रोफेशन तो ये है और आपने जो सोल पर्पस बताया वो हमारे प्रोफेशन से बिल्कुल अलग है। तो मैंने तो आपको कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप अपने प्रोफेशन को छोड़ें, बट हाँ, अपना जो भी आपका सोल का पर्पस है उसको एज अ हॉबी ले सकते हो। ओके, अब ये सोल पर्पस हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, अक्सर ये सवाल भी आता है। तो गाइस, सोल पर्पस हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस धरती पे जिस भी जीव जंतु ने जन्म लिया है उसका कोई ना कोई उद्देश्य है जन्म लेने का। आपने अगर महाभारत देखी है तो वहाँ पे आपने भीष्म पितामह को देखा होगा, तो उनका भी एक उद्देश्य था, उनके जन्म का भी उद्देश्य था। यहाँ तक कि जो उनकी लाइफ की जर्नी रही जहाँ उन्होंने बिल्कुल शादी नहीं करी एंड जो भी उनकी लाइफ में घटित हुआ हमने महाभारत में देखा है, तो वो सब क्या था, वो उनके जीवन का उद्देश्य था, वो उनको काटना था और उससे हमको सीख मिलनी थी। तो यही एक उनका उद्देश्य था। तो ऐसे ही उद्देश्य के साथ हम सबका जन्म हुआ है और अगर हम उस उद्देश्य का पालन करते हैं तो आगे चल के जो हम ये जन्म मृत्यु का जो एक ये कहते हैं हम साइकिल है जिसको हम बोलते हैं, अगर आपको पता होगा या आपने कहीं से सुना होगा कि इंसान का जीवन आपको तब मिलता है जब आप 84 लाख योनियों से गुजर के आते हैं। चाहे वो आप हो या मैं हूँ, हम सब 84 लाख योनियों से होकर इंसान का जन्म हमने लिया है। तो हमारा एक उद्देश्य है न, उसको फॉलो करना हमारा कर्तव्य है। तो वही एक रीडिंग है आज कि आपका उद्देश्य क्या है, आपकी सोल का पर्पस क्या है। एंड गाइस, ये कार्ड्स ऑलरेडी प्री शफल्ड हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हुए हैं एंड आपको सिर्फ पाइल सेलेक्ट करनी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 पाइल हैं। पाइल नंबर 1 उनकी है जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 1 3 8 9 11 14 15 17 19 20 25 26 28 29 एंड 31। एंड पाइल नंबर 2 उनका है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2 4 5 6 7 10 12 13 16 18 21 22 23 24 27 और 30। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। तो मैं पाइल नंबर 2 को साइड रख देती हूँ। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, जिनका भी बर्थ डेट है 1 3 8 9 11 14 15 17 19 20 25 26 28 29 एंड 31, चलिए देखते हैं कि आपका सोल का पर्पस क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो गाइस, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी कि ये मैंने शफल ज़रूर करे हैं कि इनमें क्या है क्या नहीं ये मैंने नहीं देखा। तो ये जब मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं तभी देखूंगी। तो ये मत सोचिएगा कि दीदी ने पहले से ही देखा है या कुछ, दीदी ने सिर्फ शफल करे हैं प्रॉपरली एंड आपके लिए कार्ड्स पिकअप करे हैं। उन कार्ड्स में क्या है वो दीदी आप ही के साथ देखेंगी। तो पाइल नंबर 1 पहले देखते हैं कि आप लोगों की कंडीशन क्या रहती है अक्सर आपकी लाइफ में। तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए पहला कार्ड आया है द चैरियट, द टावर, स्ट्रेंथ। गाइस, अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसको अवॉइड करें। हेरोफेंट, ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पाइल नंबर 1 अगर मैं आपकी कंडीशन बताऊं कि अक्सर आपके साथ क्या होता है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको दिक्कत होती है अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने में। ओके, ये लाइफ का बैलेंस इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि आपकी लाइफ में अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन आते रहते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पर्टिकुलरली लव के सेंस में या प्रोफेशनल लाइफ के सेंस में अचानक से, मतलब आपको अक्सर ऐसा लगता है कि अभी खुशी आपके पास आई है तो पता नहीं अगला गम क्या होने वाला है। ऐसी सी सिचुएशन आपकी रहती है।
क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जब तक आप पहले अपनी मुसीबत को संभालते हो, उसको सॉल्व करते हो, तो फिर कोई एक और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ जाता है। क्योंकि द चैरियट और टावर ये बता रहा है कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते ही हो, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, फिर पता लगता है कि एक और ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। बट हार नहीं मानते, जो कि आपकी बहुत अच्छी खूबी है। आप चाहे सामने से बिल्कुल दृढ़ निश्चयी हो, बट अंदर से जब घबराते हो, अंदर से ज़रूर घबराते हो, परेशान होते हो, पूछते भी हो अक्सर मदर यूनिवर्स से कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट अगर सामने से आपको देखा जाए तो किसी शेर या शेरनी से कम नहीं होते। इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ आप दुनिया वालों को दिखाते हो कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, भले ट्रांसफॉर्मेशन आए या ना आए। बट इन सब के चलते प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप ये ढूंढ रहे होते हो सवालों के जवाब, तो आपने अक्सर देखा होगा, आपको लगता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आप मुसीबतों में घिरे हुए हो, या तो मुसीबत को आपको ऐसा लगता है कि मुसीबत ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिसके चलते कहीं ना कहीं आप लोग जो फील करते हो अपने अंदर, वो जब सामने वाला अगर आपसे आपका दुख दर्द बांटना चाहता है तो उसको खुल के एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। ओके, कम्युनिकेशन करने में भी दिक्कत होती है कि मैं उसको समझाऊं क्या, मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं समझ आ रहा। ओके, एंड हो सकता है पायल नंबर 1, आप लोगों के घर में ना थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हो आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स के बीच में, या कहीं पर भी अगर एक जॉब सिचुएशन में है तो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं, जिसके चक्कर में आप परेशान वाली एनर्जी में रहते ही हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप करना नहीं चाहते, बट आपको समझ ही नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन हो। नेचुरली सी बात है कि जब हम इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हमें पता ही नहीं होता, हमारी एनर्जीज लो हो जाती हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ जाया जाए, कहाँ ना जाया जाए, क्या डायरेक्शन ली जाए जिससे हम अपने आप को संभाल सकें। ओके, ऐसा कुछ होता है आपके साथ। चलिए देखते हैं आगे के कार्ड्स। ऑब्जर्वर एंड न्यू लाइफ। तो आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, बट अभी तक मैं कहूँ कि कोई कंक्लूजन निकला है नहीं। कंक्लूजन, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। आपने ऑब्जर्वेशन में यहाँ तक ये समझे हो कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ये क्यों है ये नहीं आपको पता लग रहा। आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत भी करना चाहते हो, भले ही आपकी लव लाइफ के सेंस में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, बट वो कैसे की जाए शुरुआत, वो भी नहीं आपको समझ आता। एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है बेसिकली पाइल नंबर 1 आपके लिए। एंड अगर मैं आपको सलाह दूं तो आपके लिए आए हैं कार्ड्स राधा, ओके, एंड कार्ड आया है आपके लिए भक्ति। तो ये कार्ड्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ये है। अगर आपने सुना होगा हमारे राधा कृष्ण जी को, राधा जी कितनी डिवोटेड थी कृष्ण जी के लिए, ठीक है। उन्होंने एक चीज़ हमें राधा जी से सीखने को मिलती है कि डिवोशन, एक अनकंडीशनल लव। ओके, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है जो आप चाहते हो उससे अनकंडीशनल लव करो। मान लीजिए, अब मैं ये लव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही गाइस, ये मैं हर तरीके से बोल रही हूँ, हर लिहाज से। मान लीजिए अगर आपको कोई जॉब चाहिए, हाँ मुश्किलें हैं आपकी लाइफ में, आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं या स्टार सीड हो सकते हैं जिनकी बचपन से ही ज़िंदगी आसान नहीं रही है, लेकिन आपको बोला जा रहा है, राधा जी आपको बोल रही हैं कि एक डिवोशन शो करो। आप अपना गोल सेट कर लो और फिर उसके बाद ये मत देखो कि आगे रास्ते में क्या आ रहा है आपके, क्या नहीं, क्या ऑब्स्टिकल आ रहा है या नहीं। अगर आपने अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो बिल्कुल पहुंचो, ये इग्नोर करते हुए कि आगे कितनी मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अगर आप वहाँ से होते हुए गुजरते हो तो। ओके, मतलब एक तरीके की स्टबन एनर्जी में आ जाओ, एक जिद पकड़ लो, अगर आपको वो चाहिए तो चाहिए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई नाजायज़ चीज़ चाहिए तो मेरे पास कल को आए, दीदी आपने बोला था। मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ जो आपके लिए भी सही है, एंड आपके करने से आपके फैमिली मेम्बर्स को भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। भक्ति का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि जितना आप गाइस, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, ओके, मैंने स्टार सीड की भी आप लोगों से बात करी। स्टार सीड की ज़िंदगी आसान नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन से भरी होती है। तो यहाँ भक्ति का कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि आप जितना, क्योंकि आप कंफ्यूज एनर्जी में रहते हो, वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन जिसकी वजह से आपको एक सही लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिल पाती, तो आपको बोला जा रहा है भक्ति।
भक्ति यहाँ आपको ये समझा रही है जितना हो सके हम अक्सर जैसे कानों में रात को सोने से पहले या वैसे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, म्यूज़िक सहारा लेते हैं। आपको बोला जा रहा है आपको वो चीज़ ना करके आपको डिवोशनल सॉन्ग्स, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, जैसे हम बोलते हैं गुरबानी हो गई, जैसे हम बोलते हैं भजन या कीर्तन, ऐसे से सुनो, ऐसी ऐसी वाणियाँ सुनो, गुरुओं की वाणियाँ सुनो, और ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ओके, अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके मन में, क्योंकि सवाल बहुत हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आते रहते हैं तो सवाल भी बहुत है, तो मैं पायल नंबर 1 आपके लिए स्ट्रिक्टली बोलूँगी, कंपल्सरीली बोलूँगी कि आप भगवत गीता पढ़ें। ओके, भगवत गीता नहीं पढ़ सकते तो जैसे कि मैंने बोला, आप डिवोशनल सॉन्ग्स, मंत्रों का जाप, वो सब करें, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। जो डायरेक्शन में आपने जाना है या जाना चाहते हो बट वो समझ नहीं आ रहा कैसे, या वो कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हो, तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है कि आपको एक सेल्फ लव करना है, डिवोशनल होना है अपने गोल्स से, और साथ ही आपको भक्ति का सहारा लेना है, मंत्रों का जाप करना है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी मंत्र कर सकते हो आप जाप, ओम गम गणपते नमः, ओम राधाय नमः, ओके, ओम दुम दुर्गाए नमः, कुछ भी जाप कर सकते हो जिसमें आप बिलीव करते हो। और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप डिवोशनल सॉन्ग्स सुन सकते हो। साथ ही आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके डोनेशन करें, डोनेशन करना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। ओके, डोनेशन तो मैं इनफैक्ट हर किसी को बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली पाइल नंबर 1 आपके लिए आया है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे पास्ट लाइफ में हमने क्या करा, ठीक है, तो वो कर्म भी तो हमें भोगने हैं ना। इसके चलते यहाँ पे स्पेशली आया है कि आप डिवोशनल सॉन्ग सुने एंड अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअल हो, भक्ति में लीन करें। ऐसा नहीं है कि पूरा संसारिक जीवन छोड़ के ही भक्ति में लीन होना है, साइड बाय साइड एक बैलेंस मेंटेन करके। साथ ही आपको बोला जा रहा है डोनेशंस करो, आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ओके, ये आपको धीरे धीरे आपके सोल के पर्पस की तरफ लेके जाएगा, और उसकी तरफ भी लेके जाएगा जिसको हम बोलते हैं अबंडेंस। अब गाइज, अबंडेंस से काफ़ी लोग ये गुमराह हो जाते हैं कि अबंडेंस का मतलब है सिर्फ पैसा पैसा। अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। अबंडेंस का मतलब होता है एक सेटिस्फैक्शन, कि आप जो है आपके पास, अब आप उसमें संतुष्ट हो। ओके, अब वो संतुष्टि भले ही आपके पैसे के टर्म्स में हो, या वो किसी को खाना खिलाने में हो। ओके, इस सेंस में अबंडेंस है। चलिए देखते हैं अब आपके सोल का पर्पस क्या है। तो पहला कार्ड आपके सोल के पर्पस के लिए आया है हमारे पास, अकाउंटेंट। तो अगर पाइल नंबर 1, अगर आप कोई भी बैंकिंग रिलेटेड या चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करते हो या करने का सोच रहे हो, फाइनेंसिंग से रिलेटेड, तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड मेरे पास आप लोगों के लिए आया है फिलैंथ्रोपिस्ट। तो अगर आप उन लोगों के लिए आवाज़ उठाते हो जो बेसहारा हैं, या जिनके पास इतना सपोर्ट या इतना प्रोटेक्शन नहीं है कि वो अपनी आवाज़ उठा सकें, तो अगर आप ऐसा सा कोई काम करते हो, तभी भी आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, और यही आपके सोल का उद्देश्य है। नेक्स्ट वी हैव इज एक्टर। तो अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं, क्योंकि यहाँ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई थी, 5 ऑफ वॉन्ड्स की, तो अगर आप क्रिएटिव हैं, एक्टिंग फील्ड में भी जाएंगे, तभी भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। ओके, बट गाइज, जो भी आप काम करें, ओके, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, लॉयर। तो अगेन कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दें, मैंने आपको बोला था कि आप में से कोई एनर्जीज है आपके अंदर, कि आप लोगों को हील करते हो या स्टार सीड हो, तो उनके साथ देखो लॉयर क्या करते हैं। लॉयर आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, आपके लिए लड़ते हैं। ओके, डिप्लोमेसी करते हैं। डिप्लोमेसी में पॉजिटिव फॉर्म में बोल रही हूँ। वो आपको क्लियर एंड काम पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, आपको बताते हैं लॉ के अकॉर्डिंग आपको जस्टिस कैसे मिलेगा, ये जस्टिस आपको दिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करने वाला ही आपका काम है। तभी आपको बोला जा रहा है कि आप डोनेशन करें। अगेन देखो, डॉक्टर एंड नर्स, जिनको हम हीलर्स खुद ही बोलते हैं, तो वो भी आप काम करेंगे, तभी आपको बेनिफिट होगा आपकी लाइफ में। आपका सोल का पर्पस ही यही है गाइस। लेकिन मैं आपको बोलूँगी, आप जो भी प्रोफेशन चुने या जो भी करें आगे, भले ही आप इसको एज अ हॉबी ले सकते हो या प्रोफेशन ले सकते हो। देखो, लॉयर की आप हॉबी नहीं ले सकते, आप सब समझदार हैं, बट अगर आप कुछ भी इनमें से काम करते हो, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। यही आपकी सोल का उद्देश्य है। साथ ही आपको बता दूं
कि जो भी आप ये काम करेंगे डोनेशन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि डोनेशन आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाएगा। अब ये आप फ़ायदा इन द सेंस कि आपकी सोल की सेटिस्फैक्शन के लिए, आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। ओके गाइज, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक ज़रूर करें हमारा ये वीडियो, जितना हो सके गाइज शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हमारा ये वीडियो एंड और भी वीडियोस जो चैनल पे हमारे अपलोडेड हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। चलते लव यू ऑल, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स, बाय गाइस। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, जिनका बर्थ डेट है 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27 और 30, चलिए देखते हैं आपकी सोल का पर्पस क्या है। ओके, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, तो पाइल नंबर 2 अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको अपनी लाइफ में ना बैलेंस, एक संतुलन बनाना बहुत पसंद है। बट जब जब ये संतुलन बनता है, उस संतुलन के बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को संभालते हो, अपने फाइनेंसेस को संभालते हो, फिर पता लगता है एक और ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। बट आपका मेन, आपको लगता है कि आपको रूल करना है। ओके, अब रूल कैसे, कि मतलब मेरा एक नाम हो सोसाइटी में, भले ही मैं कोई भी प्रोफेशन करता हूँ या करती हूँ, बट मेरा नाम होना चाहिए सोसाइटी में, कि लोग मेरे को जाने। आपको ऐसा लगता है, आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको ज़रा सा भी थोड़ा होता है कि आपके फाइनेंसेस डगमगा रहे हैं, आप इनसिक्योर हो जाते हो। ओके, एंड ये इनसिक्योरिटी के चलते आप परेशान होते हो, आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस होती हैं। बट जैसे ही पता लगता है कि कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मैं बार बार फाइनेंसेस का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पाइल नंबर 2 मेरे को यहाँ पे स्ट्रांगली आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड लग रहा है, कि जैसे ही आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको ग्रैब करते हो, आप अपॉर्चुनिस्ट हो, आप बिल्कुल मतलब एक भी मौका नहीं गंवाते। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो पता चला ले ली। ओके, तो आप बिल्कुल वो करते हो, एंड साथ ही आपके साथ क्या होता है कि वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करते हो, आपको पैसे मिलते हैं, एंड देन आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अब मैं सिक्योर्ड हूँ पैसों के टर्म्स में। ओके, यही अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूँ तो वहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, परेशान होते हो, बट कहीं ना जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आए, आपका रूट ऐसे होता है। ओके, अब ये रूट पता है क्या है, जो मैंने आपको ऐसे बोला 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस, वो ये रूट है कि बैलेंस ऑलरेडी मेंटेन करना पसंद करते हो, लेकिन अगर चीज़ें डगमगा जाएं, मान लीजिए ऐसे उथल पुथल हो जाएं, डगमगा जाएं, तो आप 2 मिनट के लिए घबराते ज़रूर हो, लेकिन फिर दोबारा उस बैलेंस वाली सिचुएशन पे आते हो कि अगर मेरे अब फाइनेंसेस कम हो रहे हैं तो मैं उसको कैसे बैलेंस आउट करूँ, या अगर मेरे रिलेशनशिप में डगमगाहट आ रही है तो उसको कैसे बैलेंस आउट करूँ। ओके, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आप लोगों में। पाइल नंबर 2, फोक इन द रोड एंड ब्लेस्ड। डेफिनेटली पाइल नंबर 2 आप ब्लेस्ड तो हैं, बट कभी कभी आप बहुत कंफ्यूज एनर्जी में आ जाते हो कि ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि ओवर थिंकिंग भी है आपके साथ। लेना चाहिए व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, तो नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं है, आपका ये होता है कि बस ले लो, अब अपॉर्चुनिटी आ रही है तो। बट अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ या वैसे लाइफ इन जनरल करूँ, अपार्ट फ्रॉम, अलग कर दें अगर हम फाइनेंसेस को, तो येस आप कंफ्यूज एनर्जी में रहते हो। कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सही है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, ये अक्सर आपके मन में चलता रहता है। अगेन 22 का कार्ड है जो कि ये बताता है कि बैलेंस, अगेन बैलेंस करते हो, बैलेंस ब्लेस्ड भी हो, कमी किसी चीज़ की नहीं है, बट जैसे ही कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी आ जाती है तो फिर उसके बाद ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है कि क्या होगा क्या नहीं। तो उसके लिए मेरे पास आप लोगों के लिए गाइडेंस है पाइल नंबर 2, वो है स्वधाया। ओके, एंड नेक्स्ट है तपस। ये दोनों कार्ड्स, दो अगर मैं आपको 2 लफ्ज़ों में बोलूँ तो वो है सेल्फ स्टडी और सेल्फ डिसिप्लिन।
अब ये सेल्फ डिसिप्लिन का कार्ड है तपस। ये क्या बता रहा है कि अगर आपके मन में ऐसे ऐसे सवाल उठते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है एंड ऑल दैट, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा अपने मन में शांति बनाए रखो, अपनी ऊर्जाओं को संतुलित रखो। सेल्फ डिसिप्लिन, जो भी मन में सवाल आते हैं ओवर थिंकिंग के चलते, उसको आप परेशान मत हो, उनको ढूंढने की कोशिश करो, लेकिन ये नहीं कि नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे, मेरे साथ ही क्यों क्यों क्यों, ये क्यों वाला फैक्टर हटा दो। साथ ही स्वाध्याय का कार्ड अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी आई बनी हुई है और ये लड़की नीचे देख रही है, ये अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रही है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने आप को देखना है कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, और अगर कमी है तो उस कमी को आप कैसे सुधार सकती हैं। इसके लिए आप एक डायरी लीजिए, डायरी में लिखिए आपके मन में जो भी सवाल है एंड देन धीरे धीरे उनके सवालों की जवाब ढूंढने की कोशिश करें। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। अगर बात करें आप लोगों के सोल के पर्पस की, तो पाइल नंबर 2, पहला आपका सोल का पर्पस आया है शेफ़। तो अगर आप किसी टाइप का आर्ट, बिकॉज हम अक्सर बोलते हैं कुकिंग इज़ एन आर्ट, तो अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए, उसको प्रोफेशन या पैशन के तौर पे लीजिए। आप चाहे तो उससे रिलेटेड यूट्यूब वीडियोज़ भी बना सकते हैं, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। यही आपकी कहीं ना कहीं सोल का पर्पस भी है। इमरजेंस केयर गिवर्स, तो अगर आपको ये कहीं ना कहीं हीलिंग को दर्शाता है। ओके, ये बताता है कि अगर आपको मान लीजिए जैसे डॉक्टर्स हो गए, अगर वो कहीं मान लीजिए किसी पार्टी में, एक डॉक्टर है वो किसी पार्टी में जा रहे हैं एंड वहाँ पे किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, तो उसी टाइम डॉक्टर ये नहीं देखेंगे ना कि मैं पार्टी कर रहा हूँ या कुछ, वो इमीडिएटली आपको फर्स्ट एड देने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल वैसा सा ही ये कार्ड है जो कि बता रहा है इमरजेंसी केयर गिवर्स। आप चाहें तो लोगों को एक होता है ना कि आप साइकोलॉजिकली लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं, अगर कोई अपनी सिचुएशन में स्टक है, लाइफ कोच बन सकते हैं लोगों के। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ये आपकी सोल का पर्पस है गाइज। मैन्युफैक्चरर, तो आप किसी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट और लास्ट कार्ड आया है अगेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर। तो अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स गाइज बहुत अच्छे हैं एंड आपके अंदर एक डिज़ायर है लोगों को हेल्प आउट करने की, और अगर आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी काम करती है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर ज़रूरी नहीं है कि आप टैरो रीडर बने, आप चाहें तो एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं या अगर न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप लोगों को बेसिकली एक हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करें, कोई ऐसा सा प्रोफेशन जहाँ पे आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करें, या आर्ट से रिलेटेड हो या आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, जो मैन्युफैक्चरिंग हो। ओके, बिजनेस में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो अगर आपका, तो वही आपका सोल का पर्पस है। ओके, पाइल नंबर 2, ये काफ़ी छोटी रीडिंग थी बट गाइज टू द पॉइंट रीडिंग है। मैं एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है ज़बरदस्ती का एक्सपैंड करूँ, जो कार्ड्स आए हैं आपको हूबहू बताऊँगी। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। एंड साथ ही गाइज लाइक करें हमारा ये वीडियो, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, उनको भी हीलिंग प्रोवाइड करें। अगर आपका दिल से ही ये मन करता है लोगों को हील करने का, तो ये भी एक ज़रिया है लोगों को हील करने का। आप शेयर करें ये वीडियो एंड और भी वीडियोज़ जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। ओम साई राम।